रात के अंधेरे में 7 खतरनाक डाकुओं का एक गिरोह आग के गिर्द बेटा मंसूबे बना रहा था। उनकी आंखों में सुर्खी और दिलों में वहशत भरी हुई थी। वो कई दिनों से किसी बड़े शिकार की तलाश में थे, लेकिन आज उनका इरादा कुछ मुख्तलिफ और ख़तरनाक लग रहा था। वो गांव की एक तन्हा बूढ़ी औरत को अगवा करने वाले थे। उनको शक था कि इस बूढ़ी औरत के पास एक संदूक मौजूद है जिसमें ख़जाना भरा हुआ है। ये बूढ़ी औरत गांव में अपनी अकल और समझबूझ के लिए मशहूर थी। लोग उसे अम्मा ज़ोरा के नाम से पुकारते थे। उसके पास पुरानी कहानियाँ, दुआएं और पोशीदा राज भी थे। गांव के बच्चे उसके पास बैठकर किस्से सुनते थे, लेकिन डाकू समझते थे कि उसके पास खजाना छुपा हुआ है। उसी लालच में उसने दिलों में आग भड़का दी। आधी रात को डाकू खामोशी से गांव में दाखिल हुए। उनके कदम जमीन पर सायों की तरह हल्के थे। हर एक के हाथ में तलवार या कुल्हाड़ी मौजूद थी। वो अम्मा जोरा के झोपड़े की तरफ बढ़ने लगे। फिजा में खौफ की लहर दौड़ गई, जैसे हवा रुक गई हो। चिराग की मदन रोशनी में उनके चेहरे और भी भयानक लग रहे थे। अम्मा जोरा के झोपड़े का दरवाजा हल्की सी आहट से खुला। बूढ़ी औरत के कान बहुत तेज थे। वो फौरन जाग गई। उसने चिराग बुझा दिया ताकि अंधेरा मजीद गहरा हो जाए। डाकू हैरान हुए कि अंदर सब कुछ साकित क्यों है। एक डाकू धीरे से बोला, ये बुढ़िया तो पहले ही सो रही है। लेकिन अम्मा की आंखें खुली थीं और दिल में हिम्मत मौजूद थी। डाकुओं ने अचानक हमला किया और अम्मा को पकड़ लिया। उसने चीखने की कोशिश की, मगर एक ने उसका मुंह बंद कर दिया। उन्होंने रस्सियां निकालकर उसके हाथ बांध दिए। अम्मा ने सिर्फ इतना कहा, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है। डाकू हंसने लगे और कहने लगे, वो खजाना चाहते हैं। उन्होंने उसे घसीटकर जंगल की तरफ ले जाना शुरू किया। गांव की गलियां सुनसान थीं, कोई मदद के लिए नहीं आया। चांद बादलों में छुप गया और रात मजीद सियाह हो गई। डाकू जंगल में दाखिल हुए और अम्मा को एक दरख्त से बांध दिया। उनके सरदार ने कहा, सुबह खजाना ना मिला तो हम तेरी जान ले लेंगे। अम्मा खामोश रही और आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके दिमाग में कोई खुफिया मंसूबा तैयार हो रहा था। डाकू आग जलाकर खाने पीने लगे। अम्मा को दूर से देखते हुए वो हंसते और मजाक करते। एक कहता, ये बुढ़िया तो खजाने का पहाड़ है। दूसरा कहता, कल उससे सब निकलवा लेंगे। लेकिन सरदार की आंखों में वो वहशत और लालच मजीद बढ़ रहा था। उसे यकीन था कि खजाना जरूर उसी के पास है। अम्मा ने दिल ही दिल में दुआ मांगी। उसने अपनी जेब से छोटा सा ताबीज निकाला। डाकू चौंक गए कि ये कहाँ से आया। सरदार ने ताबीज छीन लिया और हंसते हुए कहा, यही है खजाना, बुढ़िया हमें धोखा ना देना। अम्मा ने आहिस्ता कहा, यानी यही ताबीज तुम्हारे अंजाम का राज है। रात बढ़ती गई। नींद डाकुओं को अपनी गिरफ्त में लेने लगी। एक एक करके सब जमीन पर गिरने लगे। अम्मा ने ताबीज़ की तरफ देखकर ज़ेरे लब कुछ पढ़ा। अचानक जंगल में अजीब सी आवाज़ गूंजने लगी। दरख्तों के साए बढ़कर लंबे और खौफनाक हो गए। डाकू कांपने लगे, लेकिन भागने की हिम्मत ना थी। एक डाकू चिल्लाया, ये कैसा जादू है। दूसरा बोला, हमें कुछ घेर रहा है। उनके चेहरों पर पसीने बहने लगे। अम्मा ने कहा, तुमने नाहक मासूमों को सताया। अचानक दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। डाकू समझे कि गांव वाले पीछे आ रहे हैं। डाकुओं के कदम नर्जने लगे और वो एक दूसरे को देखने लगे। अम्मा के चेहरे पर सुकून और रोशनी थी। उसने कहा, खजाना चाहोगे तो मौत मिलेगी। सरदार गुस्से में आग बगोला हो गया। उसने अम्मा को मारने के लिए तलवार उठाई, लेकिन अचानक जमीन उसके कदमों तले लर्जने लगी। दरख्तों से परिंदे शोर मचाते हुए उड़ गए। हवा का झोंका आग को बुझा गया। अंधेरा छा गया और हर तरफ सन्नाटा हो गया। डाकू अंधेरे में एक दूसरे से टकरा रहे थे। अम्मा ने ज़ेरे लब दुआएं पढ़ना जारी रखी और जंगल जैसे जिंदा हो गया हो। एक डाकू की चीख सुनाई दी। कुछ ने उसे खींचकर अंधेरे में गायब कर दिया। बाकी सब खौफजदा होकर पीछे हटने लगे। सरदार बोला, ये सब वो बुढ़िया कर रही है। लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत ना कर सका। उनके कदम अब लरजने लगे थे। अम्मा ने कहा, जिसने जुल्म किया वो बच नहीं सकता। डाकुओं के दिलों में आग के बजाय खौफ भर गया। एक एक करके वो भागने लगे, लेकिन जंगल की राहें बंद सी महसूस हो रही थी। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और अजनबी आवाजें थीं। डाकू एक दूसरे को गुम करने लगे। अब सरदार अकेला रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में दहशत थी। अम्मा ने कहा, तू सबसे बड़ा गुनहगार है।
सरदार ने चीखते हुए कहा, मुझे छोड़ दे, लेकिन अचानक जमीन में धंसने लगा। उसकी चीखें जंगल में गूंज रही थीं। सुबह की रोशनी नमूदार हुई। अम्मा दरख्त से आजाद खड़ी थी। उसके हाथों की रस्सियां जले हुए धागों में बदल चुकी थीं। गांव के लोग उसे तलाश करते करते जंगल पहुंचे। उन्होंने अम्मा को सलामत पाया, लेकिन डाकुओं का कोई निशान ना मिला। गांव वाले हैरान थे कि ये सब कैसे हुआ। अम्मा ने बस इतना कहा, जुल्म कभी देर पा नहीं होता। लोगों ने शुक्र अदा किया कि अम्मा सलामत हैं। सब ने उसे कंधों पर उठाकर गांव वापस ले गए। अम्मा के चेहरे पर सुकून और मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में कई राज छुपे थे। उस दिन के बाद गांव में एक नई कहानी फैल गई। लोग कहते कि जंगल ने खुद अम्मा की हिफाजत की, कुछ कहते वो ताबीज़ जादुई था, कुछ ने कहा ये खुदा की कुदरत का मौजज़ा था, लेकिन सब मुत्तफ़िक थे कि अम्मा नेक और बहादुर है और 7 डाकू हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। अगर आप लोगों को हमारी स्टोरी पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियोज़ को लाइक करें।